आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय है साथ लेकर चलने की कला। अब देखिए, ये बहुत बड़ा गुण है और जो सबको साथ लेकर के चलता है वो लोकप्रिय हो जाता है, सबका पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य हो जाता है। और लीडरशिप के अंदर तो गुण होना ही चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिए कि हमारा बड़ा संयुक्त परिवार है जिसमें 20-30 लोग हम एक साथ रहते हैं, तो जो हमारा दादा है या एल्डेस्ट पर्सन है वो सबको एडजस्ट करता हुआ साथ लेकर के चलता है, तो ये उसका बहुत बड़ा गुण है। और वह साथ लेके चलने से कोई भी उससे डिससेटिस्फाइड नहीं रहेगा। अब जबकि उसको सब लाइक करेंगे कि ये जो है वो निष्पक्षपाती व्यक्ति है, किसी का पक्षपात नहीं करने वाला है और गलती होने पर अंगुली निर्देश भी करता है, यानी अनुशासन भी बनाए रखना चाहता है साथ साथ में, और प्रेम भी बनाए रखता है। आपने देखा होगा कि जो नारियल होता है वह ऊपर से बहुत कठोर होता है लेकिन भीतर से इतना मुलायम होता है कि हम उसकी गिरी खाते हैं तो आनंद आ जाता है। तो व्यक्ति को नारियल की तरह होना चाहिए, प्रशासन के अंदर आँख दिखानी चाहिए और वो आँख से जो है उसके अधीनस्थ लोग हैं या परिवार के सदस्य है, उसका सिर्फ मकसद इतना ही है, अनुशासन बनाए रखना। आँख दिखाने का अर्थ ये नहीं है कि भीतर आप गुस्सा पैदा करो या बाहर जो है वो गुस्सा करो, आपकी भौहें तान दो और आप अनर्गल बोलो, वो विषय नहीं है। वो तो एक प्रशासनिक है, एक काल्पनिक जो है गुस्सा हमको बताना पड़ता है ताकि कि लोग समझ जाए कि आज बॉस जो है, आज हमारे सुप्रीम हैं, वो हमारे कार्य से खुश नहीं है, वो गुस्से हो गए, यह कार्य मुझे नहीं करना चाहिए। उसमें डर पैदा होना चाहिए, क्योंकि भय बिना प्रीत नहीं होती है। जब तक आप डंडा बजाओगे नहीं तब तक प्रीत नहीं होती है। डंडा जो गंगाराम को बजाते रहना चाहिए, मारना नहीं है। छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या है कि अपन ये डराते तो रहें, देखो तुम्हारे मार पड़ जाएगी, तुम्हारे ये हो जाएगा, लेकिन मारना नहीं है। क्योंकि जो हम कर बैठेंगे तो उसके बाद वो निठल्ला हो जाएगा, वह जो है बच्चा जो है वो क्या विद्रोही हो जाएगा। क्योंकि हम उसको सुधारना है। जो कहना चाहिए कुम्हार होता है वो जब घड़ा बनाता है तो उस चिकनी मिट्टी के नीचे हाथ रखता है और ऊपर से ठप ठप करता है, तब जाकर के पोला घड़ा बनता है। तो किसी व्यक्ति को संवारना होता है, उसको बिल्टअप करना होता है, उसको अच्छा इंसान बनाना होता है, तो उसके भीतर हाथ रख कर के फिर चोट मारनी चाहिए। आपने अगर नीचे हाथ नहीं रखा, यानी आपके मन में कुछ नहीं है, आपने मात्र उसको सुधारने के लिए कहा है, और बाद में जब वो ठंडा हो गया तो भाई देखो ऐसी स्थिति क्यों पैदा करते हो कि मुझे तुम्हें कहना पड़े, उलाना देना पड़े, तो वो समझ जाएगा कि ये मेरे हितैषी है, मुझे सुधारना चाहते हैं, मेरी कमज़ोरी है, मेरी गलती है, वो ठीक करना चाहते हैं। तो ये साथ लेकर चलने की कला है। क्रिकेट का जो कैप्टेन है, जो लीडर होते हैं,
उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, और जो है राज्य का मुख्यमंत्री हो, सरपंच हो, चाहे कोई भी व्यक्ति घर की जो हेड गृहिणी हो, वो सबको साथ लेकर चलने की कला आनी चाहिए। और आज का जो युग है वो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और जो है वो जो आज का है प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है। तो ऐसे के अंदर तो साथ लेकर चलने की कला आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, चिंतनशील होते हैं, दुनिया की रफ्तार को जानते हैं। तो आजकल जो है वो मात्र धौंस पट्टी से काम नहीं चलने वाला है। आज के टाइम में तो व्यक्ति को कन्विंस करने से काम पड़ेगा, अगर हृदय परिवर्तन करने से काम बनेगा। तो वो कला कब आती है हृदय परिवर्तन की, अंगुली निर्देश की, जबकि सबको साथ लेकर चलने की कला आनी चाहिए। एक टीम का कप्तान है, मान लीजिए क्रिकेट का 11 लोग हैं, तो वह अंगुली निर्देश भी करता है, थोड़ा खेलने वाले को सजेशन भी देता है, और सब कुछ कहने के बाद भी अगर टीम जीत जाती है तो वो विजय का शहरा जो है वो सबको बांध देता कि मेरी विजय नहीं है, ये आप सबकी विजय, आप अच्छे खेले, इस कारण हमारी टीम जीत में आई। तो चाहे घर हो, हमारा परिवार हो, चाहे जो हमारा वर्किंग फील्ड हो, हम क्रेडिट जो है हमारे साथ वाले साथी लोगों को देते हैं तो एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है। क्योंकि हर व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है, उस व्यक्ति को अगर सम्मान मिल जाता है उसको और कोई नहीं चाहिए। और वास्तव में कोई किसी को क्या दे सकता है, ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति हर एक को जो है वो पैसा दे दे, धन दे दे, तो पॉसिबल है नहीं। वो तो जितना बकाया होगा उतना ही दे सकते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट तो दिया ही जा सकता है। तो ये रेस्पेक्ट एक गुण है, और रेस्पेक्ट का गुण कब आता है कि हम साथ लेकर चलने की कला जानते हैं। अब मैं आपको कुछ सूत्र बताना चाहता हूँ, तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि साथ लेने की कला के अंदर कौन से सूत्र काम होना चाहिए। तो पहला सूत्र ही मैं बताना चाहता हूँ कि जो साथ लेकर चलने की कला जानता है या लीडर बनता है, चाहे सोसाइटी का अध्यक्ष बने, मंत्री बने, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। देसी भाषा में कहते हैं तो उसका पेट मोटा होना चाहिए। पेट मोटा होने का मतलब ओबेस नहीं, वो जो है वो ओबेस नहीं होना है, उसको मोटापे वाला नहीं है, मतलब वो सबकी बातों को सहन करे। किसी ने नरम कहा, किसी ने गरम कहा, किसी ने कुछ उलाहना दे दिया, किसी ने कुछ गाली दे दी, तो वह भड़कना नहीं चाहिए, उसमें सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। और जब वो सहन कर लेता तो शॉक एब्जॉर्बर बन जाता है। और आप जानते हो कि शॉक एब्जॉर्बर किसी भी गाड़ी में, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या किसी में होता है, तो शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ होता है, तो वो शॉक्स जो है इंजन तक या न तो नीचे जाते हैं न ऊपर जाते हैं, वही जो एब्जॉर्बर होता है उसके अंदर ही विलीन हो जाता है, यानी वो बैलेंसिंग पावर हो जाता है। किसी व्यक्ति को वो कोई सिस्टम को टूटने नहीं देता है। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि सहनशीलता होनी चाहिए, कष्ट सहिष्णुता होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत कोई भी कष्ट आवे तो वो सहन कर लिया। और जिसमें सहनशीलता नहीं होती, हैंडल विथ केयर होता है, वो कांच की तरह होता है कि पड़ा और टूट गया, और प्लास्टिक की तरह बना होना चाहिए कि चाहे पड़ गया तो भी टूटता नहीं, यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल होता है वह व्यक्ति जो है सबको साथ लेकर के चल सकता है, और उसके साथ साथ के अंदर वह जो है सहनशीलता की भावना से अपना बड़प्पन, महानता वो बता सकता है। तो ये सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण होता है जो व्यक्ति अनायास उसके साथ जुड़ जाते हैं। दूसरा जो गुण है वो त्याग की भावना, कि देखिए
कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर चला गया, अध्यक्ष बन गया, मंत्री बन गया, या जो कहना चाहिए कि वह अच्छा लीडर बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, और वह त्याग की भावना नहीं रखता है और अपने पद का दुरुपयोग करके अपनी जेबें भरना चालू करता है, अपना घर भरना चालू करता है, अपनी तिजोरी भरना चालू हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सबको साथ लेकर के नहीं चल सकता। लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे, विद्रोह हो जाएगा कि ये बेईमान व्यक्ति है, उसको कोई लाइक नहीं करेगा, लोग उससे जुड़ेंगे नहीं हैं। तो इसीलिए जो है व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना होनी ज़रूरी है। हम जिस परिवार में रहते हैं उसमें त्याग की भावना नहीं, हम जिस देश में रहते हैं और हाई पोस्ट पे है तो हमारे में सेक्रीफाइस की भावना नहीं होती है, तो हम लंबे समय तक चल नहीं पाते, टिक नहीं पाते, हमारा सर्वाइवल नहीं होता। ठीक है ना। तो आज का जो युग है कि जो है सर्वाइवल किसका होगा, जो फिटेस्ट होगा। फिटेस्ट आदमी कब होता है, जो शॉक एब्जॉर्वर वाला ही फिटेस्ट होता है, जिसमें सहनशीलता और त्याग की वृत्ति होती है। और जो एक सूत्र में आपको और बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति निरंकारी होना चाहिए। जो 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 लोगों के बीच में संबंध खराब करने वाला होता है वो अहंकार होता है, वो ईगो होता है, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। जिस व्यक्ति में आ जाता है वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, अपने साथी लोगों को, चाहे परिवार के सदस्य है, देश के सदस्य है, राज्य के सदस्य है, गांव के सदस्य है, उनको कुछ नहीं समझता है और उनको चाहे जैसे अनर्गल बोलता है, यानी अपने आप को बड़ा बताता है और सामने वाले की सुनता नहीं। और जो है कुछ भी वो लोगों को साथ लेकर के नहीं चल सकता। आदमी समता भाव वाला है, निरंकारी है, तो वो हर एक की बात को सुनेगा और सुनकर के ये निर्णय निकालेगा कि इतने लोग जो इस बात के पक्ष में हैं, इसका मतलब ये बात सही है, तो गलत बात को वो छोड़ने की कोशिश करेगा। वो क्षीर नीर का न्याय करेगा। जो बुगला होता है, हंस होता है, वो उसके सामने क्या है कि जो है वो मोती और कंकर दोनों रख दिए जाते हैं, तो मोती मोती चुन लेता है, कंकर कंकर को छोड़ देता है। और उसके सामने अगर दूध मिश्रित पानी डाल दिया जाता है तो वह दूध को पी लेता और पानी को छोड़ देता है, यानी वो दूध का दूध और पानी का पानी वो न्याय करता है। तो ऐसा जो न्यायशील व्यक्ति होता है तो स्वतः ही सबका अनुकरणीय, वंदनीय, स्तुत्य बन जाता है, लोग उससे जुड़ जाते हैं और वो साथ लेके चलने की कला आ जाती। तो आज के युग के अंदर लीडरशिप में सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए। और देखिए ट्रेन जो है 20 डब्बों की होती है, अगर इंजन पावरफुल है तो 20 ही डब्बों को लेकर के अपने आप जो है हज़ारों किलोमीटर जा सकता है। और इंजन पावरफुल नहीं तो उन डब्बों को कौन खींचेगा। और पावरफुल कब होता है, उसमें शक्ति होती है। शक्ति का मतलब सबको साथ लेने का मतलब 20 डब्बों को साथ लेकर के चलने की शक्ति होती है उसके अंदर। तो इस तरीके से जो है देश की बात करें तो देश के हमारे बड़े बड़े एमएलए, हमारे एमपीज है, प्रधानमंत्री है और हमारे मंत्री लोग हैं, वो अगर अपने देश के लोगों की सेवा करे, देश के लोगों की कष्ट का निवारण करे, लोगों के बीच के अंदर रहे, तो वो लोग जो है वह जनता के प्रिय बन सकते हैं और वो हर बार इलेक्शन के अंदर जीतेंगे। क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर लोग चाहते हैं कि जो एमएलए एमपी कौन बन के आए, जो हमारी कोई तकलीफ हो, एरिया वाइज तकलीफ हो, उसका सॉल्यूशन जो उसकी सुने पहले तो जनता की, फिर उसका सॉल्यूशन खुद निकाले या जनता से सॉल्यूशन समझे और फिर वो अपनी कैबिनेट में अपने इंजीनियर को, अपने एग्जीक्यूटिव को बनावे कि ये समस्या है और ये समाधान है। क्योंकि जिस एरिया के, जिस मोहल्ले के लोग होते हैं
और उसमें एक प्रश्न एक व्यक्ति तो बायस हो जाता है, लेकिन ग्रुप जो बताएगा वो गलत नहीं बताएगा, वो तो सही सॉल्यूशन बताएगा। तो थोड़े समय के अंदर बड़ी समस्या का सॉल्यूशन निकल जाता है। तो ये जो है इगोस्टिक नहीं होना चाहिए, व्यक्ति इगोस्टिक नहीं होता है तो ये साथ लेकर चलने की कला का एक भाग बन जाता, एक गुण बन जाता है। और हर व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए कि जिस जिस क्षेत्र के अंदर वो है, जिन जिन लोगों के साथ है, तो उनका लीडर बनने का, उनको साथ लेकर के चलने की उसके अंदर आर्ट आनी चाहिए, क्योंकि आर्ट बहुत अच्छी है। और व्यक्ति कहीं न कहीं, चाहे छोटा ग्रुप हो बड़ा ग्रुप हो, तो व्यक्ति को लीडर बनने का चांस मिलता ही है। तो साथ लेकर के चलने की कला जो है बहुत अच्छी कला है और इस कला का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन से ऐसे सूत्र है जिससे ये कला आगे बढ़ती है, कौन कौन से ऐसे सूत्र है जो इस कला को जो है भंग करने वाले होते हैं, उन सूत्रों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति की भाषा, जो वाणी संयम नहीं होता है किसी व्यक्ति के अंदर, उल जुलूल बोल जाता है तो लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं, उसकी प्रदर्शना करते हैं। हो सकता है कि वो बहुत बड़ी पावर में हो, कुर्सी पर और सामने नहीं करे, लेकिन पीठ पीछे वो अवश्य ही जो है उसकी निंदा करते हैं कि ये तो अपनी अपनी चलाता है, दूसरे किसी की सुनता ही नहीं, अपने आप को बॉस समझता है, अपने आप को तो राजा समझता है। तो लोग उससे धीरे धीरे नफरत करने लग जाते हैं, कट जाते हैं। और एक सबसे बड़ा अवगुण जो होता है क्रोध का, अगर किसी व्यक्ति में क्रोध का अवगुण है, क्रोध एक दावा नल की तरह है। दावा नल का एक छोटी सी चिंगारी जब वन के अंदर लग जाती है तो पूरे वन को वो जला डालती है। तो क्रोध एक ऐसी चिंगारी है, वो व्यक्ति को तो भस्मीभूत करती है, साथ साथ में जिस क्षेत्र के अंदर वो कार्य करता है या लीडर है, तो उसका प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। क्योंकि थोथा गुस्सा करने से, ड्रामेटिक गुस्सा तो ठीक है, वो प्रशासन के योग्य है। ड्रामेटिक गुस्सा के अंदर व्यक्ति भीतर से जलता नहीं है, लेकिन एक्चुअली जब गुस्सा करता है तो भीतर से जलता भी है और जलाता भी है। ड्रामेटिक जो होता है वो मात्र काल्पनिक होता है और वो शिक्षा के लिए होता है, उसके नर्व सिस्टम पर, माइंड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो जानता कि मैंने तो ड्रामा किया। और उस ड्रामा को लोग भी समझ जाते हैं कि ये जो मेरा लीडर है वो अभी मेरे गलत कार्य की वजह से जो है ये गुस्से हो गया, तो मेरा कुछ न कुछ अहित हो सकता है। तो वह डर करके और वैसा नहीं करने लग जाता है, वो उस बुराई को छोड़ देता है। तो इस तरीके से एक ऐसी सुंदर कला है, ये सीखनी चाहिए। मनुष्य जीवन के अंदर जब हम आए हैं तो साथ लेकर के चलने की कला अगर हम सीख जाएंगे तो हमारा बाह्य जगत है, व्यवहार जगत है, वो तो सुंदर बनता ही है। और जिसका व्यवहार जगत सुंदर होता है, निश्चित तौर पे मान के चलिए उसका भीतर का जगत भी सुंदर होगा, क्योंकि बाहर से भीतर जाता है, भीतर से बाहर आता है। ये साइकिल है, ये एक दूसरे को प्रभावित करती रहती है। तो हमें जो है अपने साथ साथ में भीतर और बाहर का सामंजस्य भी इस कला से हम बिठा सकते हैं। कैसे बिठा सकते हैं? मान लीजिए सबको साथ लेकर चलने की कला आपको आती है तो सभी आपसे प्रसन्न हैं। आपको महसूस होगा कि खामे मी सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भुएसु वेरंग मज्ज न खेर नहीं। आप भीतर ही भीतर स्मरण करने लग जाओगे कि मैं विश्व के समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ, वे मुझे क्षमा करें, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सभी मेरे दोस्त हैं। जब इस तरीके की भावना भीतर और बाहर पैदा होती है तो बाहर ये भावना पैदा होने से लोग उनके साथ जुड़ते हैं। भीतर ये
भावना पैदा होने से जो आपका अज्ञानता रूपी कार्बन शरीर, लिंग शरीर है, वो घटने लगता है। हमारे मनुष्य जीवन का भीतरी लक्ष्य यही है कि आपकी अज्ञानता को मिटाओ। अज्ञानता का त्याग सच्चा त्याग है। अगर कुछ चीज़ त्यागनी है, आप गृहस्थी हो, साधु हो, सन्यासी हो, किसी रूप में हो, किसी धर्म को मानने वाले हो और लिंग भाषा कुछ भी करने वाले हो, आपको कुछ भी नहीं त्यागना है, आपको अज्ञानता त्यागनी है। अज्ञानता क्या है कि मैं कौन हूँ और इस सृष्टि का संचालक कौन है। दो चीज़ों की अज्ञानता हमारे को संसार में भटकाती है। मैं कौन हूँ यानी आपको ये अस्तित्व ध्यान ही हम मान बैठते हैं कि मैं मन वचन काया रूपी सोहन राज तातेड़ हूँ, लेकिन ये भ्रांति है, ये रिलेटिव सत्य है, ये सनातन सत्य नहीं है। क्योंकि ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। आप इसको अपना अस्तित्व कैसे मानिए, तो जड़ है, ये तो जला दिया जाएगा। इसका भुगतान पूरा होते, आयुष्य पूरा होते, यानी शाश्वत नहीं है। शाश्वत तत्व आत्मा अजर अमर अविनाशी हो। तो क्या निष्कर्ष निकला कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो सूत्र ये है कि सृष्टि का संचालक कौन है। आप तो ये समझ बैठते हैं मन वचन काया को चलाने वाला मैं हूँ और मैं ही इसका क्रिएटर हूँ, ऑपरेटर हूँ, लेकिन वास्तव के अंदर इस संसार को चलाने वाली कुदरत है जो कि 6 तत्वों से बनी है। जड़ है, मोशन है, और दूसरा जो है गति सहायक है, स्थिति सहायक है, टाइम है, स्पेस है। इन 6 और हमारी जो है चेतन भी है। इन 6 तत्वों से बनने वाली जो ये कुदरत है वही सबका संचालन करने वाली होती है। तो ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ा जो कहना चाहिए कि अज्ञान है। इन दोनों अज्ञानों को जब हम छोड़ते हैं तब हमारी जो है शाश्वत सुख की नींव लगती है, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। तो हमें हमेशा जो आज का हमारा विषय है कि साथ लेकर चलने की कला है, ये विषय जो है और कई चीज़ें उद्घाटित करता है। अगर एक गुण आ जाता है तो बहुत से गुण इसके साथ में मिल जाते हैं, क्योंकि साथ लेकर के जो व्यक्ति चलेगा तो निश्चित मानिए कि उसमें विनय का अंश जरूर होगा। और जिस व्यक्ति में विनय का गुण आ जाता है, समस्त गुण उस जगह इकट्ठे हो जाते हैं। गुड़ है तो सारी मक्खियाँ आकर के उस गुड़ पर बैठ जाती है, क्योंकि गुड़ जो है वह मीठा होता है और वो अच्छे स्वाद वाला होता है। जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ अवश्य आएगी। तो इसीलिए जो है हम विनय का गुण पैदा करते हैं तो दूसरे गुण हमारे साथ में ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं। क्योंकि अगर अच्छा इंसान होगा तो लोग उससे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलने की कला जानता है। वह पक्षपात नहीं करता है और वो अन्याय नहीं करता है। उसके ब्लड के अंदर ये चीज़ नहीं है। वो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता है और समय की पाबंदी रखता है। वास्तव में वो ट्रू लीडर है। ऐसा लीडर अगर देश को मिले, राज्य को मिले, परिवार को मिले या किसी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मिले तो निश्चित तौर पे वो सभी तरक्की करते हैं, क्योंकि वह गुणवान व्यक्ति है। तो एक गुण के साथ में एक साधे सब सधे और सब साधे सब जात, ये अगर एक क्वालिटी हम पैदा करते हैं तो बहुत सी क्वालिटीज हमारे साथ में जुड़ जाती है। और अगर हम एक डिसक्वालिटी को अगर मान लो हम पैदा करते हैं तो बहुत से अवगुण भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमें गुणों का पुलिंदा बनाना है, अवगुणों का नहीं बनाना है, क्योंकि अवगुण हमारा नाश करने वाले होते हैं और गुण होता है हमारा विकास करने वाले होते हैं। जो गुणी व्यक्ति होते हैं वही विकास कर पाते हैं। वो अवगुणी व्यक्ति होते हैं वो धाराशायी हो जाते हैं, वो अपने जीवन को अच्छी दिशा में नहीं ले जा सकते हैं। तो अतः
हम आपको निष्कर्ष के तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जो आज का जो विषय है कि सबको साथ लेकर चलने की कला है, वो आपको सीखनी चाहिए। ये एक आर्ट है और इस आर्ट को सीखा जाना चाहिए, और ये आर्ट जब सीख लिया जाता है तो निश्चित तौर से उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो हमने ये आज का एपिसोड इसलिए लिया कि हम इस गुण के प्रोस एंड कॉन्स, इसकी मेरिट डिसमेरिट और इसके प्रयोग जो है आपको करके हमने बताए कि क्या क्या सूत्र होने चाहिए जिससे हम इस कला को डेवलप कर सकें। उन सब सूत्रों की बात की है। तो हमें जो है इस कला को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, और जब ये कला कई लोगों के अंदर जाएगी तो एक अच्छा परिवार बनेगा, अच्छा समाज बनेगा, और उसके बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी है ये साइकिल है, ये क्रम चलता रहेगा। कल आज जो व्यक्ति प्रौढ़ है कल वो वृद्ध हो जाएगा, और जो युवा है वो प्रौढ़ होगा। तो ये साइकिल चलती रहनी चाहिए। यानी अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार है, वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को देने चाहिए। और वो कौन दे सकता है? जो व्यक्ति स्वयं गुणी है, वो विनयशील है, और वह सबको साथ लेकर चलने की कला जानता है, वही समझा सकता है। किसी के पास कला नहीं है तो क्या सिखाएगा? तो ये जीवन की बहुत बड़ी कला है, तो इसको हमें सीखना चाहिए और हमें उत्तरोत्तर इसकी और प्रगति करते रहना चाहिए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सबको साथ लेकर चलने की कला जो है वह जो है बहुत बड़ा जो है हमारे जीवन निर्माण के अंदर व्यक्तित्व में विकास करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।